हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयस्कोप बाय अज़का। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो इस सेक्शन में प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन की बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि सेक्शन 5 हमें यह कहता है कि प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर ओनली टू लिविंग पर्सन हु इज इन एग्जिस्टेंस। मीन्स प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हें ट्रांसफर हो सकती है जो एग्जिस्टेंस में है। प्रॉपर्टी उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो अनबॉर्न पर्सन ट्रांसफर के समय एग्जिस्टेंस में नहीं होते, तो इसीलिए प्रॉपर्टी उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसीलिए उनके बेनिफिट के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो पहले प्रायर इंटरेस्ट के फेवर में ट्रांसफर होती है, उनकी लाइफ इंटरेस्ट में। उसके बाद जाकर प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर होती है। जब अनबॉर्न पर्सन लिविंग में आते हैं तो उनके फेवर में प्रॉपर्टी चली जाती है, प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में चली जाती है। तो सेक्शन 13 ये कहता है। अब हम सेक्शन 13 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे, विच सेज वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। मीन्स जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो एक अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उस ट्रांसफ़र के समय वो जो अनबॉर्न पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी की केयर टेकर के लिए हम एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और वो जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो सेम ट्रांसफ़र में ही क्रिएट होगा। वो प्रायर इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय लिविंग में होना ही चाहिए, और उसके फेवर में सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट ही जाएगा। मीन्स वो सिर्फ अपनी लाइफ तक ही उस प्रॉपर्टी को केयर टेकर करेगा, और उस प्रॉपर्टी को वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसको ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं दिया गया है। वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकता है और उस प्रॉपर्टी की केयर कर सकता है सिर्फ तब तक जब तक वो अनबॉर्न पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता, तब तक उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट जाता है। सेक्शन 13 आगे जाकर यह भी बोलता है कि जिस अनबॉर्न पर्सन की बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो अनबॉर्न पर्सन अगर एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो टिल माइनॉरिटी वो अनबॉर्न पर्सन उस प्रॉपर्टी का सिर्फ पोजीशन ले सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को एलियनेट भी कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से डिस्पोज भी कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग इंजॉय कर सकता है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर हो जाता है, उस पर उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है। तो सेक्शन 13 इतना सा कहता है। अगर हम सेक्शन 13 को इलस्ट्रेशन के थ्रू समझें तो ए अपनी प्रॉपर्टी का एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है अपनी फ्यूचर वाइफ के फेवर में। उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी का सेकेंड लाइफ इंटरेस्ट अपने अनबॉर्न इल्डेस्ट सन के फेवर में क्रिएट करता है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अपने सेकेंड अनबॉर्न सन के फेवर में क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांसफ़र हुआ है ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रायर इंटरेस्ट इल्डेस्ट अनबॉर्न सन है वो अनबॉर्न है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो प्रायर इंटरेस्ट है वो हमेशा लिविंग पर्सन के फेवर में ही क्रिएट होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में क्रिएट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा। अगर हम सेकेंड इलस्ट्रेशन देखें तो ए जो कि प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट बी जो ए का फर्स्ट सन है उसके फेवर में क्रिएट करता है। उसके बाद सेकेंड प्रायर इंटरेस्ट सी जो कि ए का सेकेंड सन है उसके फेवर में क्रिएट करता है। उसके बाद ए अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के अनबॉर्न सन के फेवर में क्रिएट करता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली यह है कि जब जो ग्रैंडसन यानी कि बी का जो अनबॉर्न सन है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए बी और सी के लाइफ टाइम में, तो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसके पास चला जाएगा। लेकिन वो जो अनबॉर्न सन है वो अगर बी और सी यानी दोनों प्रायर इंटरेस्ट के लाइफ टाइम में अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो वो प्रॉपर्टी वापस से ए के पास ही चली जाएगी। अगर ए भी लिविंग में नहीं है तो उसके लीगल डिसेंडेंट्स के पास चली जाएगी।
सेकेंड इलस्ट्रेशन से हमें कई सारी बातें पता चलती हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो एक से ज़्यादा प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, बट जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो पर्सन हमेशा लिविंग में होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो अनबॉर्न पर्सन है जिसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट गया है, वो प्रायर इंटरेस्ट जिसके फेवर में गया है उस पर्सन के लाइफ टाइम में अनबॉर्न पर्सन का एग्जिस्टेंस में आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर अनबॉर्न पर्सन उनके लाइफ टाइम में नहीं एग्जिस्टेंस में आते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफेरर के पास चली जाएगी। अगर ट्रांसफेरर भी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ट्रांसफेरर के लीगल डिसेंडेंट्स के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब हम प्रायर इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, जिससे कि हमें प्रायर इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि सेक्शन 13 प्रायर इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है। अगर हमें ये दो वर्ड समझ में आ जाता है तो हमें सेक्शन 13 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। प्रायर इंटरेस्ट पर्सन को हम इंटरमीडियरी पर्सन भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफेरर और ट्रांसफरी मीन्स अनबॉर्न पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, इन दोनों के बीच एक इंटरमीडियरी पर्सन होता है जिसके फेवर में प्रॉपर्टी एक प्रायर इंटरेस्ट की तरह जाती है, और वो प्रॉपर्टी उनके फेवर में नहीं जाती, सिर्फ उनके पास जाती है ताकि उस प्रॉपर्टी का वो केयर टेकिंग अच्छे से कर सके, तब तक जब तक अनबॉर्न पर्सन लिविंग में नहीं आ जाता। वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं, लेकिन जिनके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट जाता है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही उनके लीगल डिसेंडेंट्स के पास वो प्रॉपर्टी जा सकती है। वो प्रॉपर्टी उनके पास सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट तक रहेगी। अगर उनके लाइफ टाइम में ही वो अनबॉर्न पर्सन जिनके बेनिफिट में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, अगर वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है और मेजॉरिटी एज कंटेन करने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से उस अनबॉर्न पर्सन, उस एब्सोल्यूट ओनर के पास चली जाएगी। तो प्रायर इंटरेस्ट ये है। नेक्स्ट, जिस अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट गया है, ट्रांसफर के समय तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, लेकिन प्रायर इंटरेस्ट जिसके फेवर में गया है उसकी डेथ होने से पहले उस अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस से ट्रांसफेरर के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 13 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।